आखिरकार ये सेक्ट है क्या जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसको जानने की भी बहुत उत्सुकता है। हम आपको तफसील से बताते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के लोग, खासकर जो उत्तरी और पूर्वी भारत में रहते हैं, उन्होंने शायद इसके बारे में सुना हो। तो ये जानना ज़रूरी है कि यहोवास विटनेस, जिसको हिंदी में यहोवा के साक्षी कहा जा रहा है, ये संप्रदाय आखिर है क्या। इस संप्रदाय के लोग अपने आप को ईसाई और यहूदी दोनों से अलग मानते हैं। ईसाइयों के त्यौहार जैसे क्रिसमस, ईस्टर आदि को ये नहीं मनाते हैं। ईसाइयों द्वारा मानी जाने वाली होली ट्रिनिटी को भी ये लोग नहीं मानते हैं। होली ट्रिनिटी यानी पवित्र पिता, पुत्र जीसस क्राइस्ट और पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं। इस संप्रदाय के मानने वाले लोगों का कहना है कि इनके भगवान यहोवा ही दुनिया के निर्माता हैं और यही एकमात्र भगवान है। ये मानते हैं कि यहोवा तो भगवान हैं, जीसस क्राइस्ट, मोजेस और अब्राहम के, यानी ये तीन जो अलग अलग धर्म हैं, उनके अगर कोई भगवान है तो वो यहोवा हैं। इस संप्रदाय का ये भी मानना है कि जीसस स्वर्ग में देवताओं के राजा हैं, पर देवता तो खुद यहोवा ही है। घर घर प्रचार करके अपने संप्रदाय का ये लोग विस्तार करते हैं। ये पवित्र बाइबल में लिखी बातों को ही सब सच मानते हैं। इनका मानना है कि ये दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और केवल यही लोग बचेंगे। इस संप्रदाय के लोग विचारधारा के तौर पर अपने आप को निष्पक्ष बताते हैं, किसी और धर्म या पंथ के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म को सम्मान देते हैं, ऐसा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जरूर लिखा गया है। अब यहोवा के साक्षी यानी संप्रदाय का भारत के साथ क्या कनेक्शन है। 1870 में इस संप्रदाय की शुरुआत अमेरिका में हुई। 1905 में यह पहली बार संप्रदाय भारत पहुंचा। 1926 में मुंबई में इसका पहला ऑफिस बना। 1978 में कानूनी तौर पर इस संप्रदाय को भारत में मान्यता मिली। 1985 में सुप्रीम कोर्ट से संप्रदाय को बड़ी जीत मिली। इनको राष्ट्रगान गाना जरूरी नहीं है, लेकिन सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरों का खून चढ़ाए जाने के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं ये लोग। न अपना खून देते हैं, न किसी और का खून लेते हैं, चाहे कितनी बड़ी भी मेडिकल इमरजेंसी क्यों ना हो जाए। 2020 में बेंगलुरु में यहोवा के साक्षी समुदाय के नाइजीरियाई नागरिक का खून चढ़ाए बगैर लिवर ट्रांसप्लांट किया गया था, ऐसा बेंगलोर के उस अस्पताल का दावा था। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी, ये जो सेक्ट है, इसकी बहुत सी धारणाएं कुछ अलग है बाकी समाज के बाकी लोगों से। अब यहोवा के साक्षी संप्रदाय की मान्यताएं क्या क्या है, यहीं पर आकर दरअसल सारी की सारी कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। ये लोग मतदान में हिस्सा नहीं लेते, ये कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं, और सबसे खास बात यह कि ये किसी झंडे को, किसी भी राष्ट्र के सम्मान को सैल्यूट नहीं करते हैं। ये राष्ट्रगान को ना तो गाते हैं, ना सम्मान में उसके खड़े होते हैं। ये भारतीय सेना में भी भर्ती नहीं होते हैं। ये कोई शपथ नहीं लेते हैं। ये किसी के भी मान सम्मान में पूजा नहीं करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये रक्त का ना तो दान करते हैं, ना ही किसी से रक्त लेते हैं। इन्हें अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नहीं करवाते हैं।